नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की जो पुस्तकें हैं वो ले सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की ये जो पुस्तक है, जिस तरीके से पीईटी का पैटर्न है उसी हिसाब से तैयार की गई है। ये संपूर्ण गाइड है पूरी, इसमें 2200 से ज़्यादा प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी उचित व्याख्या भी दी हुई है। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जा करके आप लोग ऑनलाइन भी इसे मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी के बारे में। पीईटी के बारे में काफ़ी सारी सूचनाएं हैं कि कितने विद्यार्थियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है, कितने विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन को पूरा कर लिया है और जो वेबसाइट है उसकी जो अंतिम तिथि है वो अभी बढ़ाई नहीं जाएगी। हालांकि वेबसाइट के लिए कल से विद्यार्थी लगातार परेशान हो रहे हैं। 20 तारीख और 21 तारीख यानी कि आज कोई भी विद्यार्थी आवेदन कर नहीं पा रहा है, वेबसाइट क्रैश हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीईटी आवेदन के लिए आखिरी मौका है, आज नहीं बढ़ेगा समय। यूपी रविवार शाम तक 24,38,000 छात्रों ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कम से कम 30 से 35 लाख आवेदन आएंगे। चूंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की समूह गा की जितनी भर्तियां हैं सभी के लिए पीईटी अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि 1900 ग्रेड पे से लेकर के 4600 ग्रेड पे तक की जितनी भी भर्तियां आती हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सभी में पीईटी अनिवार्य होगा। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर हाईकोर्ट की परीक्षा में भी पीईटी अनिवार्य होगा, तो हाईकोर्ट की भर्तियों में ये लागू नहीं होगा। फिलहाल हम लोग इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को अपने आवेदन संबंधी कार्यवाही अंतिम तिथि 21 जून तक पूरा कर लेने की सलाह दी है। अब तक 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया है। 15 लाख विद्यार्थी ही आवेदन को पूरा कर पाए। ज्यादातर विद्यार्थी लास्ट समय का इंतजार कर रहे थे और लास्ट समय में वेबसाइट क्रैश हो गई है। यहाँ पर लिखा यूपी ने समूह गा के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए द्विस्तरीय परीक्षित प्रणाली लागू की है और इसके अंतर्गत किसी भी पद की भर्ती के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए पीईटी में शामिल होना आवश्यक है। आयोग रिक्त पदों के लिए घोषित मुख्य परीक्षा में पीईटी के स्कोर के हिसाब से तय संख्या में अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका देगा। आयोग ने पहली बार पेट का आवेदन निकाला है। आयोग ने प्रारंभ में 30 से 35 लाख आवेदन आने का अनुमान लगाया था, लेकिन यह संख्या अब पूरी होती नजर नहीं आ रही है, चूंकि इसकी जो न्यूनतम योग्यता है वो केवल हाई स्कूल रखी गई है। आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने बताया कि 25 मई से पेट के लिए आवेदन की शुरुआत हुई थी, तब से 20 जून की शाम तक 24 यहाँ पर देख सकते हैं 24,38,483 अभ्यर्थियों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है और इनमें से 15,27,981 विद्यार्थियों ने सफलतापूर्वक अपने आवेदन सबमिट कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन फीस के रूप में अभी तक 24,76,65,670 रुपये जमा किए गए हैं। चेयरमैन ने बताया कि सोमवार को आवेदन की अंतिम तिथि है, इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इसको आगे नहीं बढ़ाने के लिए यूपी की तरफ से जानकारी दी गई है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी चाहते हैं कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2-4 दिन या एक हफ्ते के लिए फिर से जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ाया जाए, चूंकि लास्ट के जो समय था उस समय वेबसाइट क्रैश हो गई है, जिससे विद्यार्थियों ने जो अपना आवेदन है वो पूरा नहीं कर पाए हैं। मेरे पास भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने ईमेल्स किए हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये कंप्लेंट दर्ज करी है कि उनका जो आवेदन है वो नहीं हो पा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने आवेदन कर लिया है या आप लोग भी आवेदन अभी पूरा नहीं कर पाए हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है कैलेंडर में 14 परीक्षाएं पर भर्तियां अधिक हैं। परीक्षा कैलेंडर से इतर आयोग अलग से जारी कर चुका है 3 विज्ञापन। तो जो कुछ भर्तियों के बारे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहले ही परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया था, लेकिन कुछ भर्तियां परीक्षा कैलेंडर के अलावा भी लगातार निकाली जा रही हैं, तो उनकी भी परीक्षाएं इसी साल होंगी। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ दिनों पहले भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 के बीच में 14 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन प्रस्तावित है। कैलेंडर में शामिल भर्ती परीक्षाएं तो अपने तय समय पर होंगी ही, लेकिन भर्तियां सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। आयोग ने कैलेंडर से इतर भी नई भर्तियों का विज्ञापन जारी किया है और इनमें से ज्यादातर सीधी भर्तियां हैं। कोविड के कारण आयोग ने अप्रैल से जून
तक प्रस्तावित अपनी सभी भर्ती परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थी और इस दौरान कोई भी सीधी भर्ती शुरू नहीं हो सकी थी। आयोग में भर्तियों का काम पूरी तरीके से ठप पड़ा रहा है। कोविड से जुड़ी परिस्थितियां सामान्य होने लगी हैं और आयोग में भी कामकाज ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। 1 माह के भीतर ही आयोग ने 3 भर्तियां शुरू की हैं और इन सभी भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी चल रही है। इनमें से 2 सीधी भर्तियां हैं, वहीं पर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवक्ता के 124 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। यह भर्ती प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जरिए पूरी की जाएगी। इस भर्ती का विज्ञापन 18 जून को जारी किया गया था और यह आयोग कैलेंडर में भी शामिल नहीं है। वहीं अगली सूचना है नियुक्ति के लिए प्रयागराज से लखनऊ के बीच में बने घनचक्कर। ये LT ग्रेड के शेष 2 विषयों का जो परिणाम है वो बाद में जारी किया गया था, हिंदी और सोशल। अब इन विद्यार्थियों की नियुक्ति में देरी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। कभी लोक सेवा आयोग की तरफ से कोई बयान दिया जाता है और कभी निदेशालय की तरफ से कोई बयान दिया जाता है। आखिरकार इन विद्यार्थियों का पोर्टल नहीं अभी तक खुला है। कभी कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली है, कभी कहा जाता है कि जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो छुट्टी पर गए हैं, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। आखिरकार माजरा क्या है, ये किसी की समझ से परे है। आखिरकार सोशल और हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनको नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही, जबकि रिजल्ट आए कम से कम 8 महीने हो चुके हैं। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से बताया था कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं और जो पदाधिकारी हैं अनिल उपाध्याय और विकी खान, ये लोग जो है लखनऊ भी गए हैं। उप मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, निदेशक से भी मिलेंगे, सभी अधिकारियों से मिलेंगे कि आखिरकार पोर्टल खोला जाए और इन विद्यार्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के 2500 से चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग फंसी है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए प्रयागराज से इलाहाबाद के बीच चक्कर काट रहे हैं। कभी उन्हें अटकी हुई फाइलें निकलवाने तो कभी पोर्टल खुलवाने के लिए अफसरों के दफ्तरों में दस्तक देनी पड़ती है। यहाँ तक कि इन्होंने डिप्टी CM का दरवाजा भी खटखटाया है। इसके बावजूद हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय में तकरीबन 2500 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। LT ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए जुलाई 2018 में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी और यह परीक्षा 15 विषयों में भर्ती के लिए हुई थी। बाकी 13 विषयों के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। अन्य विषयों के अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा देने के बावजूद नियुक्ति में देरी हुई थी। असल में इन 2 विषयों में काफी विवाद हो गया था। पेपर आउट का प्रकरण था और जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक थी अंजू कटियार, उनको जेल भी जाना पड़ा था। परीक्षा एजेंसी पर बहुत बड़ा दाग लगा था कि परीक्षा एजेंसी ने पेपर बेचा है, पेपर चलाया गया है, उसकी जांच हुई, जांच के आदेश दिए गए और इसी प्रक्रिया में जो है इन 2 विषयों के जो परिणाम है वो जारी कर दिया। पहले तो पूरी की पूरी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के परिणाम को ही रोक दिया गया था। फिर प्रतियोगी छात्र मोर्चा और बहुत सारे संगठनों ने, बहुत सारे छात्रों ने लगातार आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए और वाराणसी गए। उसके बाद में जाकर के कहीं धीरे धीरे परिणाम जारी होना शुरू हुए। हालांकि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी कोर्ट भी गए और कोर्ट से भी विद्यार्थियों को जब आदेश मिला उसके बाद में ही जो परिणाम है वो जारी हुआ। परिणाम जारी होने के बाद में भी अभी हिंदी और जो सोशल के विद्यार्थी हैं उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके बाद भी 5 माह से अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें नियुक्ति मिल सके। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान और मोर्चा के प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने की मांग को लेकर के लखनऊ अफसरों से मिलने गए हैं। उन्होंने सोमवार को डिप्टी CM यानी कि आज डॉक्टर दिनेश शर्मा और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मिलने का समय मांगा गया है। इससे पूर्व भी अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल कई बार लखनऊ जा चुका है। अगली अपडेट है कोरोना वायरस को लेकर के। कोरोना वायरस की जैसे कि बहुत सारे जो विद्वान हैं, बहुत सारे जो चिकित्सक हैं वो ये कह रहे हैं कि अगले 2 महीने में जो कोरोना की तीसरी लहर है वो आ जाएगी। वहीं पर एक सुकून देने वाली भी खबर है कि कोरोना का जो स्तर है वो पूरे 1 साल में सबसे नीचे स्तर पर आ गया है। जो एक्टिव लोग हैं, संक्रमित लोग हैं, उनकी जो संख्या वो सबसे कम हो गई है पूरे देश में। लिखा भारत में कोरोना वायरस की चेन टूटने के साथ ही एक्टिव केस की संख्या भी घटने लगी है। लखनऊ छोड़कर अन्य जिलों में एक्टिव केस की जो संख्या वो घटकर के 200 से भी कम हो गई है। प्रदेश के 55 जिलों में 100 से कम एक्टिव केस हो गए हैं। रविवार को 251 लोग संक्रमित मिले और वहीं पर आज से हर दिन 6 लाख को लगेगा टीका। जुलाई में हर दिन 12 लाख टीकाकरण का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने अभियान की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिया। अगली जो सूचना है वो अगस्त से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर पद की लिखित परीक्षा संभव ही नहीं है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2003 पद की निकली है भर्ती। लिखा एक तरफ जितने भी भर्ती बोर्ड है वहां पर परीक्षाओं के आयोजन की जो तिथियां हैं वो लगातार घोषित की जा रही हैं और एक है
उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है और जो मुख्यमंत्री का जो आदेश है, जो शासन का आदेश है, उसको भी नकारा जा रहा है। लिखा है विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2003 पद की निकली भर्ती। शासन ने भर्ती संस्थानों को परीक्षा जल्द पूरी करके चयनितों को अविलंब नियुक्ति देने का निर्देश दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की कार्यप्रणाली उससे विपरीत चल रही है। स्थिति यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद की जो लिखित परीक्षा 26 मई को प्रस्तावित थी, उसकी तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगस्त से पहले लिखित परीक्षा होना संभव नहीं है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के लिए विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर 2003 पद की जो भर्ती है वो निकाली है। अभ्यर्थियों से 13 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिया गया है। इसमें करीब 1,13,000 आवेदन हुए। लिखित परीक्षा 4 चरणों में कराई जाएगी। प्रथम चरण की जो परीक्षा है वो 26 मई से प्रस्तावित है, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। तो अभी बहुत सारा जो काम है वो शेष है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र बनेगा, उसमें 15 से 20 दिन लगेंगे, फिर छपवाई होगी, उसके बाद में केंद्र का निर्धारण किया जाएगा, परीक्षा केंद्रों का। आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद की परीक्षा को लेकर के काम चल रहा है, जल्द सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। जल्द जारी हो जाएगा यूपी बोर्ड का नतीजा। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि अंक निर्धारण का फार्मूला वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया और बता दिया गया किस तरीके से नंबर दिए जाएंगे। लिखा है ऐसे तय होगा इंटरमीडिएट का परिणाम। कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के कुल प्राप्तांक के औसत का 50%, औसत का आगणन कक्षा 10 के संपूर्ण विषयों के कुल प्राप्तांकों को कुल विषयों की संख्या अर्थात 6 से विभाजित करके आगणित किया जाएगा। कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा में संबंधित विषय के 100 अंक के पूर्णांक का 40% लिया जाएगा। कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा से संबंधित विषय के 100 अंक के पूर्णांक का 10% लिया जाएगा। तो इस तरीके से 50, 40 और 10 इस तरीके से जो है मेरिट बनाई जाएगी और ऐसे विद्यार्थियों के जो परिणाम वो जारी किया जाएगा। इसी तरीके से हाई स्कूल के बारे में भी यहाँ पर लिखा कि हाई स्कूल के विद्यार्थियों को किस तरीके से पास किया जाएगा। ये यहाँ पर पूरा हाई स्कूल का भी लिखा हुआ है फार्मूला। जुलाई से खुल सकते हैं पूरे भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं। लिखा कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार होते देख देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। ज़्यादातर राज्यों में बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट, पार्क आदि को खोल दिया गया है, लेकिन स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान अभी बंद हैं। इन्हें जल्द खोलने की तैयारी है। माना जा रहा है कि जुलाई में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद में शैक्षणिक संस्थानों को दाखिले और परीक्षा इत्यादि के लिए खोलने की अनुमति दी जा सकती है। फिलहाल राज्यों से इस संबंध में राय ली जा रही है। अगली सूचना कुछ भर्तियों को लेकर के, जैसे यहाँ पर लिखा असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2021 भर्ती निकली है। सीआरपीएफ से कमांडेंट की और 25 इसमें पदों की संख्या, अधिकतम आयु जो है 35 साल की है। वेबसाइट देख लीजिए crpf.gov.in। और वहीं पर जो दूसरी भर्ती निकली है वो बैंकों की है। लिखा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में 10,000 से ज़्यादा पदों की जो भर्ती है वो निकली है। ऑफिसर लेवल की भी है और बाबुओं की भी भर्ती है। लिखा स्केल 1st, 2nd, 3rd और ऑफिस असिस्टेंट यानी जैसे जूनियर असिस्टेंट होता है उसी तरीके से। और यहाँ पर जो आयु सीमा अलग अलग पद के लिए अलग अलग है। किसी में अधिकतम आयु 32 साल, किसी में 40 साल है और किसी में 30 साल रखी गई है। और यहाँ पर जो ये वेबसाइट है ibps.in, इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या जैसे पहले बताया कि 10,000 है और लास्ट डेट जो है वो 28 जून 2021 तक की गई है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा टीजीटी और पीजीटी की। कल तो मैं इसके बारे में मैंने लगातार ही बहुत सारी अपडेट्स दी हैं, लगातार अपडेट दे भी रहा हूं आप लोगों को। कल भी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था, फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी लगातार पूछ रहे थे सर किस महीने परीक्षा होगी, कब तक हो सकती है, क्या ये टल सकती है। तो टलने वाली कोई बात नहीं है और परीक्षा आपकी लगभग अगस्त में ही हो जाएगी। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहुत जल्द इसके बारे में संक्षिप्त विज्ञापन जारी करेगा और परीक्षा कैलेंडर जारी कर देगा। हालांकि कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी चाहते हैं कि ये परीक्षा अगस्त में ना होकर के सितंबर के महीने में करवाई जाए। और आज जो है प्रतियोगी छात्र मोर्चा, जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि विकी खान और अनिल उपाध्याय और जो अध्यक्ष हैं मोर्चा के, वो लोग लखनऊ गए हैं और जो उप मुख्यमंत्री से भी मांग करेंगे कि चयन बोर्ड को निर्देश दे कि चयन बोर्ड जल्द से जल्द परीक्षा कैलेंडर यानी टीजीटी और पीजीटी का जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी कर दे। क्या वार्ता हुई है, किस महीने के लिए कहा गया है, इसकी पूरी जानकारी मैं शाम की वीडियो में आपको दे दूंगा। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।